भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। डोंगरे जी महाराज कहते थे गृहस्थों के लिए, डोंगरे जी महाराज इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर और संतत्व वाले कथावाचक हुए हैं। वो कहते थे कि गृहस्थों को वो पंचयज्ञ करना होता है ना सवेरे, वो बताया है। तो जहाँ गृहस्थ धर्म लिखा हुआ है, जैसे हर शास्त्र है ना, ऐसे गृहस्थ धर्म का भी शास्त्र है कि गृहस्थ धर्म में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत विराट है, बहुत विशाल है। मैंने उनके उस प्रसंग में से थोड़ा सा लिया है, वो आपको सुना देता हूँ। वो कहते थे कि हरेक गृहस्थ को पंचकर्म यज्ञ होता है, इसमें 5 आहुति दी जाती हैं। क्योंकि कीड़ा जिस समय मरते हैं, जिस समय आप झाड़ू लगाती हैं, जिस समय आप गैस जलाती हैं, उस समय कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो उससे निराकरण के लिए पंचयज्ञ का विधान है। फिर वो कहते थे कि अपनी कमाई का, शास्त्रों में लिखा है कि 10% जो पैसा है वो दान धर्म में खर्च करना चाहिए। लेकिन दान धर्म में अगर खर्च नहीं करेंगे तो चूंकि कोई भी अपराध बन गया हो, कोई भी अनीति बन गया हो, उसका पैसा हमारे घर में आ गया हो, तो उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। तो वो कहते थे कि इससे बचाव के लिए इतना करना चाहिए कि कम से कम गृहस्थ को 1 महीने, 12 महीने में से गृहस्थ को 12 महीने में से 1 महीने कम से कम उसे तीर्थ में जाकर के किसी धाम में निवास करना चाहिए। फिर सुन लीजिए, 1 महीने 12 महीने में से किसी धाम में जाकर के निवास करना चाहिए। क्यों? कि यहां पर जो हमसे छोटे मोटे अपराध बन गए हैं, वहां गंगा स्नान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, कथा भागवत सुनेंगे, भजन करेंगे, ठीक है। तो वो जो गाड़ी जो अब तक चल रही थी, वो जब गैरेज में पहुंच के साफ सुथरी आएगी तो 11 महीने के लिए, फिर अगले 11 महीने के लिए शक्ति मिल जाएगी। उसके लिए मैंने एक चिंतन किया कि ये 11 महीने का जो फॉर्मूला है वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन 1 महीने कोई भी गृहस्थ अपने घर परिवार को छोड़ करके रेगुलर रहना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए एक मैंने सूत्र तैयार किया है, वो सूत्र आपको बताता हूं। जचता है तो ठीक, नहीं जचता है आप इसको 4 हिस्सों में बांट दीजिए 1 महीने को। तो हर 3 महीने का एक, 3 महीने पीछे किसी भी धाम में कोई भी कथावाचक, कोई भी कहीं भी कोई कथा हो रही हो, कोई भी कथावाचक कहीं भी धाम में कथा कर रहा हो, तो सबके ऐड आते हैं, सबको ऐड आते हैं और वो कहते हैं जी इतने रुपए लगेंगे, ठीक है ना, और इतने दिन तक आपको इस धाम में रहना है, यहाँ आके दर्शन कराएंगे। तो अब आपने अगर साल में केवल 4 कथाएं सुन ली तो आपकी गाड़ी हर 3 महीने पीछे गैरेज में जाती रही। यानी जो बुरे संस्कार हैं वो धीमे धीमे निकलते रहे। 3 महीने तक पीछे अगर उसको दोहराया गया तो वो बात जमेगी नहीं जो हमारे मन में मलिनता, कटुता, द्वेषता है, क्योंकि हर 3 महीने पीछे फिर सुनने को मिलेगी। और आपने जो पैसा खर्च किया वो किसी दूसरे को दिया नहीं, किसके ऊपर खर्च किया? अपने ऊपर। भाई वो जो लेके जाते हैं वो फिक्स करते हैं 20,000 लेंगे, 15,000 लेंगे, 8,000 लेंगे, 10,000, जो भी वो लेते हैं। और अब फिर वहां जाके आपने अपनी कमाई में से कुछ भी पैसा खर्च किया, दान में, धर्म में, ब्राह्मण भोज में, जो भी आपने किया, गंगा स्नान में, ठीक है, वो आपसे दान हो गया। अगर ये नहीं किया तो घर से निकलना मुश्किल है।
और अभी आप सबने कहा कि हमारा घर योग भूमि नहीं है, क्या है? अब बताइए भोग भूमि मीन्स मैं क्या बताऊं, आप सब मुझसे ज्यादा समझदार हैं। उससे निकलने का साधन क्या? सबसे सस्ता साधन है कि 4 हाथ में ढवा दे दो, वहां दान दक्षिणा ब्राह्मणों का भोजन, जो जिसको कपड़े लत्ते जो भी देने हैं वो दान करके आ जाओ। और 3 महीने में अगर ऐसा चलता रहा तो आपके जीवन में नीरसता नहीं आएगी, वरना 90-80% बूढ़े घरों में नीरस जीवन जी रहे हैं, जिसे इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं। हर एक आदमी मन ही नहीं लग रहा, क्या करें, मन ही नहीं लग रहा। 3 महीने का सिलसिला